Hello everyone. Today I am going to present a topic on Apgar score. So, what is Apgar score? Apgar score is a quick and simple method to assess the condition of newborn immediately after birth. It helps the healthcare healthcare providers decide if the baby needs immediately medical care. तो देखो, अपगार स्कोर होता क्या है? अपगार स्कोर एक क्विक एंड सिंपल मेथड है. क्या कैसे मेथड है? टू असेस द कंडीशन ऑफ न्यूबॉर्न. देखो, सबसे पहले आफ्टर बर्थ जैसे ही बेबी बॉर्न होता है, हमें विद इन अ फ्यू सेकेंड ये डिसाइड करना पड़ता है कि बेबी को इमीडिएट केयर की ज़रूरत है, इमीडिएट मेडिकल केयर की ज़रूरत है या रेगुलर केयर की ज़रूरत है. तो इस अगर हम अब पता कैसे करें कि उसे किस केयर की ज़रूरत है, तो वही डिसाइड करने के लिए हम इस अपगार स्कोर इस मेथड का यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है कि हम सिंपली उस बेबी के लाइफ सेव कर सकते हैं. चलो देखते हैं कि इमीडिएट मेडिकल केयर और रेगुलर मेडिकल केयर में क्या फ़र्क है. तो रेगुलर मेडिकल केयर मीन्स जैसे ही बेबी बॉर्न हुआ उसे क्या करते हैं, मदर के एब्डोमेन पे रख के उसे वार्म करते हैं. 1 मिनट क्या करते हैं, वेट करते हैं. देन क्लैम्प करते हैं, किसका कॉर्ड क्लैम्प करते हैं, कट करके फिर ब्रेस्ट फीडिंग के लिए लगाते हैं. ये क्या हो गया, रेगुलर केयर. एंड इमीडिएट मेडिकल केयर मीन्स क्या होता है, इसमें अगर बेबी प्रॉपर क्राई नहीं कर रहा या कुछ सिम्टम्स शो हो रहे हैं जिससे हमें पता चले कि उसे इमरजेंसी मेडिकल केयर की नीड है, तो उसे हम क्या करते हैं, जल्दी से अर्ली कॉर्ड क्लैम्प करके उसे रेडिएंट वार्मर में ले जाकर आगे की जो भी सक्शन जो भी है वो प्रोसेस चालू करते हैं. तो वो हो जाता है इमीडिएट मेडिकल केयर. तो इन दोनों में ही हमें डिसाइड करना है कि उस बेबी को जो बॉर्न हुआ है उसे रेगुलर केयर की ज़रूरत है या इमीडिएट इमरजेंसी केयर की ज़रूरत है. इसको असिस्ट करने के लिए हम एक टूल का यूज़ करते हैं जिसे बोलते हैं अपगार स्कोर. ये बहुत क्विक मीन्स जल्दी से हम देखते ही विद इन अ सेकेंड हम इसको असिस्ट कर सकते हैं. तो देखो, नाम अपगार स्कोर, यह नाम से ही क्या होता है, इसका एक मीनिंग है. ए फॉर अपीयरेंस, पी फॉर पल्स, जी फॉर ग्रीमेज, ए फॉर एक्टिविटी एंड आर फॉर रेस्पिरेशन. तो बेबी बॉर्न होने के जस्ट विद इन अ सेकेंड हम ये 5 क्या करते हैं, 5 कंडीशन असिस्ट करते हैं. तो सबसे पहले देखते हैं अपीयरेंस. चलो, बेबी आया, बेबी का हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपीयरेंस मीन्स स्किन कलर देखेंगे. ठीक है, इसमें हमने देखो एक इसमें आया क्राइटेरिया, जो 5 क्राइटेरिया है और इसको 0, 1, 2 ऐसे स्कोर दिया गया है. ठीक है, तो सबसे पहला है अपीयरेंस. अपीयरेंस में हमें क्या करना है, बेबी के स्किन के कलर को देखना है. अगर बेबी पूरा टोटली ब्लू है या पेल कलर है तो उसे हम 0 नंबर देंगे. अगर बेबी की बॉडी पिंक है और लिम्स ब्लू है, ठीक है, लिम्स ब्लू है मीन्स ऑक्सीजन की कमी है. ठीक है, अगर बॉडी मिडल पार्ट एब्डोमेन चेस्ट ये एरिया पिंक है और लिम्स ब्लू है तो उसे 1 मार्क देंगे. अगर वो कम्प्लीटली पिंक है, प्रॉपर रेडिश दिख रहा है तो उसे हम 2 स्कोर देंगे. ठीक है, ये हो गया अपीयरेंस. बेबी जब हम बेबी को देख रहे हैं तो 3 चीज़ें देखेंगे, बेबी ब्लू है, पिंक है या एब्डोमेन जो मिडल पार्ट है वो पिंक है और लिम्स ब्लू है. ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग हम मार्क्स देंगे. सेकंड है पल्स. आप बेबी के पल्स असिस्ट करेंगे. तो अगर पल्स अब्सेंट है तो 0 देंगे. अगर लेस देन 100 बीट पर मिनट है तो 100 बीट पर मिनट है तो 1 देंगे और मोर देन 100 बीट पर मिनट है तो 2 मार्क देंगे. ठीक है, फिर आएगा ग्रीमेज. अगर हम बेबी को टच कर रहे हैं मीन्स अगर उसे हम
सक्शन कर रहे हैं या थोड़ा कुछ टच कर रहे हैं तो बेबी कैसा रिस्पॉन्स करता है, वो रिस्पॉन्स हम ग्रीमेज में देखेंगे। अगर कोई भी हम उसे टच कर रहे हैं या टैप कर रहे हैं और वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, इट मीन्स 0 नंबर। अगर बेबी वीक क्राई कर रहा है, रो रहा है थोड़ा थोड़ा एकदम, तो मतलब बीच बीच में रो रहा है, तो उसे 1 मार्क देंगे। और प्रॉपरली स्ट्रॉन्ग क्राई कर रहा है तो 2 मार्क देंगे। ठीक है, अब देखते हैं एक्टिविटी। बेबी की एक्टिविटी देखेंगे कि वो कैसे एक्टिविटी है कि नहीं प्रेजेंट। अगर लिम्प मीन्स कोई भी एक्टिविटी नहीं है, एकदम लेटा हुआ ही पूरा फ्लेक्सर ये है, बॉडी का है पूरी, मतलब कोई एक्टिविटी नहीं है तो 0 देंगे। अगर थोड़ा फ्लेक्सन है, थोड़ा हाथ पैर को थोड़ा मूव कर रहा है धीरे धीरे तो 1 मार्क देंगे। और एक्टिव मूवमेंट है मस्त, जैसे प्रॉपर बेबी बॉर्न होने के बाद रहता है एक्टिवली हाथ पैर हिलाना, ये सब, तो हम उसे 2 मार्क देंगे। अब देखेंगे रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन अगर एब्सेंट है तो 0, स्लो है तो 1 एंड स्ट्रॉन्ग क्राई, बहुत रो रहा है तो 2 मार्क। ठीक है, अब देखते हैं हम डिसाइड कैसे करेंगे ये सब देखने के बाद कि बेबी नॉर्मल है या उसे इमीडिएट केयर की ज़रूरत है। तो अगर 7 to 10 मार्क्स आए, मीन्स जैसे फॉर एग्जांपल देख लेते हैं हम, वो लास्ट में देखें। अगर 7 to 10 आए तो नॉर्मल है। अगर 4 to 6 स्कोर आया तो मॉडरेट डिस्ट्रेस है, उसे ज़रूरत है मेडिकल केयर की। देन आएगा अगर 0 to 3 है तो सीवियर डिस्ट्रेस है, उसे इमरजेंसी मेडिकल केयर प्रोवाइड करेंगे। अब नर्सिंग, एज अ नर्सेस हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। फर्स्टली बेबी बॉर्न होते ही क्विक असिस्ट करना है, मेंटेन वार्मथ, उसे वार्मनेस प्रोवाइड करना है, क्योंकि बेबी क्या होता है, बेबी जब ऊम में रहता है, यूटेरस में रहता है, तो उसे पूरा जो उसका इन्वायरमेंट रहता है वो गर्म रहता है। लेकिन जैसे ही बेबी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आता है तो वो क्या होता है, हाइपोटेंशन में जा सकता है, इसीलिए हमें वार्मनेस प्रोवाइड करना है। एयरवे मैनेजमेंट, उसका प्रॉपर उसके जो नेक को है एक्सटेंड रखना है, ऐसा नहीं कि एकदम उसका एयरवे ही ब्लॉक हो जा रहा है, ऐसी पोजीशन में नहीं रखना है। असिस्ट इन रिससिटेशन, अगर बेबी मॉडरेट डिस्ट्रेस या सीवियर डिस्ट्रेस में है तो हमें असिस्ट करना है उसे रिससिटेशन के लिए। मीन्स जब डॉक्टर रिससिटेशन करते हैं तो हमें उसका साथ देना है। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, और हमें प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन रखना है ताकि आगे चलकर वो काम आ सके। तो देखो, अब हम एक एग्जांपल के साथ लेते हैं। एक बेबी जस्ट बॉर्न हुआ है और बॉर्न होने के बाद हम बेबी को देख रहे हैं तो उसकी बॉडी क्या है, पिंक है बट लिम्स ब्लू है, तो हम उसे 1 मार्क देंगे, यहाँ ऐड कर लेना। देन पल्स देखेंगे, मोर देन 100 पर मिनट है, ठीक है, तो 2, 1 और 2 3। ग्रीमेज देखेंगे, उसका स्टिमुलेट करके देखेंगे और वो वीक क्राई कर रहा है तो 1 स्कोर देंगे। कितना हो गया, ऊपर में 1, ये 2, 3 एंड 4। एक्टिविटी लिम, अगर वो मूव प्रॉपर कर रहा है तो उसे सम फ्लेक्सन कर रहा है तो 1 मार्क देंगे। कितना होता है, 4 एंड 5। अब रेस्पिरेशन क्या है, स्लो है, 1, 6, तो कितना हमारा स्कोर बना, टोटल 6। बॉडी पिंक, लिम ब्लू 1, मोर देन 100 2 मीन्स 3, वीक क्राई 5, सम फ्लेक्सन 3, 4, सम फ्लेक्सन 5, स्लो रेस्पिरेशन 6। तो 4 to 6 में मॉडरेट डिस्ट्रेस आ रहा है, उसमें भी हमें अर्ली क्लैम्प करके उसे वार्मनेस प्रोवाइड करके बेबी को सक्शन करना है। और अगर बेबी फिर भी क्राई नहीं कर रहा है प्रॉपर तो हमें क्या करना है, रिससिटेशन के लिए उसे आगे प्रोसीड करना है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, एग्ज़ाम में भी ऐसे कोई एग्जाम्पल्स पूछता है कि एक बेबी है जिसका अपीयरेंस ब्लू है टोटली, देन उसका पल्स रेट मोर देन 100 बीट पर मिनट है, ग्राइमेज वीक क्राई है,
एक्टिव है, ऐसे कुछ एग्जाम्पल दे देगा और बोलेगा कि ये बेबी किस कैटेगरी में आता है। तो हमें इनका टोटल ये हमें याद रखना है कि ब्लू में कितना स्कोर देना है, मोर देन 100 में कितना देना है। ये स्कोर अगर हम याद रहा तो प्रॉपर हम उसे इंटरप्रिटेट करके कैटेगरी में डाल सकते हैं और उसे कौन सी केयर प्रोवाइड करना है ये भी हम डिसाइड कर सकते हैं। क्लियर है। अब देखते हैं कंक्लूजन। अपगार स्कोर इज़ अ लाइफ सेविंग टूल दैट हेल्प इन अर्ली डिटेक्शन ऑफ न्यूबॉर्न डिस्ट्रेस एंड टाइमली इंटरवेंशन। तो हमारा मेन अपगार स्कोर क्या है कि एक लाइफ सेविंग टूल है जिसमें क्या होता है, हम अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं न्यूबॉर्न को कि वो डिस्ट्रेस है या नहीं, और अगर डिस्ट्रेस है तो हम उसे टाइमली उसे मैनेज करके उसकी लाइफ सेव कर सकते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अब